आज बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया चौथे टी20 मैच की। हमें तो इंडिया के बारे में पता है कि वन ऑफ द मोस्ट रूथलेस टीम इन दिस फॉर्मेट, और थोड़ी पक्की टीम है हिंदुस्तान की, बहुत ही कमाल की टीम है। पकड़ के घंटा बजा दिया ऑस्ट्रेलिया का, पकड़ के घुसा दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, डंडा डाल दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इनके अंदर यकीन कर लो ये पकड़ के बाजा बजा दिया इनका। किसका पलड़ा भारी होगा? फाइनली ये इंडिया के हिस्से में चली गई और बहुत बहुत मुबारक हो टीम इंडिया को। अच्छा फाइट किया, कहीं भी नहीं लगा कि इंडिया की टीम पैनिक कर रही है या उनको ये लग रहा है कि ये मैच हमारे हाथ से जा रहा है। इतना वो पुरसुकून होकर खेलते रहे। ऑस्ट्रेलिया थ्रोन आउट, ऐसी की तैसी, निकल निकल। बॉलर्स की आज वो धुलाई हुई है ना इंडिया के बैटर से कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और जब ऑस्ट्रेलिया की ऐसे पिटाई होती है ना भाई, तो देख के जो दिल खुश हो जाता है। एक टाइम लग रहा था इंडिया पे ऑल आउट कर देंगे, उनको समझ ही नहीं आ रही थी। उन्होंने क्या सेंसिबल क्रिकेट खेली है, अप्रिशिएट करता हूं उनके बैट्समैन को, उसने क्या सेंसिबल क्रिकेट खेली है। देखिए दोनों डिफरेंट प्लेयर हैं। जी जी जी, अगर अभिषेक शर्मा स्टार्ट अच्छा नहीं देगा तो फंस जाएगा कहीं, लेकिन अब ये नहीं कह सकते 100% फंसेगा। सेंचुरी की हुई उसने भी टी20 क्रिकेट में। इनका जो गुरूर था ना ऑस्ट्रेलियंस का, वो तोड़ दिया। मैंने क्या कहा था रात को कि जीतेंगी इंडियन लड़ी, इंट्यूशन बोल रही है, और जब मेरी इंट्यूशन कुछ बोल दे तो मान लिया करो। आपने उनकी बैटिंग लाइनअप पाकिस्तान समझा हुआ बिल्कुल कि आपका वो आपने ऊपर से 2 प्लेयर आउट कर ले तो नीचे उनकी बैटिंग को लैस कर देंगे। नंबर 8-10 तक प्लेयर सर ऐसे नहीं होता। इतनी आसानी के साथ जो है वो इंडिया की टीम जो मैच जीत जाएगी और ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल तिगनी का नाच नचा देगी। ओए होए होए। नाउ इंडिया बिल्कुल इंडिया छा गया। बाप होता है जी, बाप कभी नहीं जीतने देता। इंडिया बाप है ना। गिल की जो बात है, गिल ने तो उसने बता दिया कि मैं सोशल मीडिया का प्लेयर नहीं हूँ, सोशल मीडिया का बैट्समैन नहीं हूँ, अपने बाजू पे खेला हूँ। इंडियन बैटिंग लाइनअप में हर किसी ने 2-2, 3-3, 1-1, 100 किया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब जो कि हमें बोलने की जरूरत नहीं, आपने स्ट्राइक रेट प्लस एवरेज सबकी बता चुके हैं। ये आउट नहीं होता तो टोटल और बड़ा होना था। अभिषेक है ना, उसका एक मोमेंटम बना हुआ है। पहली बॉल से ऐसा लग रहा होता है जैसे वही आया है, बाकी सब इधर उधर, वो आईपीएल हो या इनकी अपनी होम सीरीज हो, ये खेलते इस तरह की। सूर्य कुमार यादव है, ही इज वेरी हैंडसम एंड ही इज माय क्रश। ठीक है, एंड देखिए वैसे क्रिकेट देखने का शौक नहीं है, लेकिन जैसे सूर्य कुमार यादव आते हैं ना, आप सारे काम छोड़ के बैठ जाते हैं कि मैंने इसकी बैटिंग देखनी। तो भैया इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का 4th टी20 मैच, और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस विन किया और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, भारत को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया। एक टाइम तो ऐसा लगा कि भारतीय टीम 2nd टी20 मैच की तरह कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद इंडियन बैटर ने 167 का ऑस्ट्रेलिया को टारगेट दिया, जिसको ऑस्ट्रेलिया चेज नहीं कर पाया, और भारत ने ऑस्ट्रेलिया में जाके 4th टी20 मैच विन कर लिया। और इधर पाकिस्तानियों के छाती पे सांप लौट रहा है कि हाय अल्लाह ये क्या हो रहा है, भारत हर बार मैच जीत रहा है, चाहे टी20 हो, चाहे वनडे हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, चैंपियन ट्रॉफी हो, हमारे लिए कुछ तो छोड़ दो। मैं कहता हूँ एक्स्ट्रा प्रो मैक्स किस्म की, मैं कहता हूँ हार दिया इंडिया ने इसको जो है वो ऑस्ट्रेलिया को, और इनके घर में घुस के इनको मारा। इससे ज्यादा बड़ी यार बात क्या ही हो सकती है कि ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में घुस के मारना, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। पकड़ के घंटा बजा दिया, लिटरली बता रहा हूं। ऑफ कोर्स स्काई का आपने जिक्र किया, मुझे तो लग रहा है किसी और प्लेनेट से आया है। ही इज टोटली डिफरेंट देन एनीबॉडी एल्स। आई मीन ये वह प्लेयर है इंडिया में, जब भी ये स्कोर करता है ना, आप देखें ये फेयरलेस होकर खेलता है। इसको ये नहीं होता कि मैंने रैंकिंग के लिए खेलना है। ये टीम एक तो कैप्टन है, और जब भी इसकी आप इनिंग देखें, मतलब या तो ये आउट हो जाएगा या ये फिर टीम को उस मुश्किल से निकाल। मैं तो बड़े दुख में बैठी हुई हूँ, कैसा देख रहे हैं आप इसे? थैंक यू सो मच किरण देखें डिजर्व करते थे वो, उन्होंने क्रिकेट में जो इन्वेस्ट करते हो आप अपने नीचे के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे, अच्छी क्रिकेट पे, क्रिकेट एकेडमीज में, तो जाहिर बात है उसका रिजल्ट आपके सामने आता है। और नो डाउट इंडिया का कॉम्बिनेशन, उनकी सिलेक्शन, किस कंडीशन में उन्होंने क्रिकेट खेलनी है, तो उनके सिलेक्शन कमेटी ने बड़े जबरदस्त तरीके से काम किया और अच्छी टीम सेलेक्ट की, और डिजर्व भी करती थी। अभी अगर आप इंडिया की टीम उठा के देखें, ओपनर से लेकर मिडिल ऑर्डर के बाद ऑलराउंडर्स, फिर जेन्युइन स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, तो ओवरऑल सिलेक्शन ने बड़ी जबरदस्त टीम सेलेक्ट की है कंडीशन के हिसाब से, तो डिजर्व करते हैं जी जीतना। आज मान लो पाकिस्तानियों के बाप है इंडिया, पाकिस्तान का बाप है भाई। इंडिया को कोई भी बीट नहीं कर सकता। हम तो जंगों की बातें करते थे, उसने तो खाली क्रिकेट में आपको बता दिया। जंग तो बड़ी दूर की बात है, जंगों को बाद में देखेंगे, पहले क्रिकेट में तो उसका मुकाबला करके देखो। नहीं हो सकता इंडिया का मुकाबला। मैं कहती हूँ कमाल की टीम है। यहाँ हमारे बाबर आजम पे कैप्टनसी आई थी तो भाई मेरे से संभाली नहीं जा रही, रोहित पे आई और उस पे आई, रिजवान पे आई, तो संभाली नहीं जा रही, उन दोनों को निकाला बाहर फेंका। पाकिस्तान में कोई ऐसा दिखता ही नहीं भाई, पूरा फारिग कर दिया। इसे बोलते हैं टीम, इसे बोलते हैं टीम, इसे बोलते हैं करेज, इसे बोलते हैं क्लास, समझे ना। हमारे यहाँ तो अभी स्कूल की क्रिकेट हो रही है। अभी हम 5वीं क्लास में, 6ठी में जाएंगे, फिर 7वीं में, फिर 8वीं में, फिर 9वीं में।
कॉलेज इंडिया यूनिवर्सिटी वाली क्रिकेट खेल रहा है, हम स्कूल वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। नहीं, और वो एक ही जगह पे करता रहता है। अब शर्मा जैसे प्लेयर को पता है कि इसने आगे इन स्विंग करनी है, आप देखिए उसने कोई बॉल नहीं रोकी, उसने वो मारता गया, वो भी वहीं करता गया। हालांकि जिस पे उसने आउट किया उसको यॉर्कर किया था वो, मतलब आप अगर किसी भी बैट्समैन को जिसकी स्ट्रेंथ है आगे वाली बॉल को वो उठा के मारता है। दुनिया की क्रिकेट को हम अपने बोर्ड को उस जगह पे लेकर आए हुए हैं कि जहाँ पर आप शायद हमारे ही नहीं, इंडिया के आगे किसी क्रिकेट बोर्ड की भी कोई हैसियत दिखाई नहीं देती। हम अपनी बात क्यों करें, आप ये सिर्फ कहने की बातें। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ढाई महीने जिस वक्त इंडियन प्रीमियर लीग होती है, सारी दुनिया की क्रिकेट रोक देती है, सारे दुनिया के स्टार्स आके वहाँ पे खेल रहे होते हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कहता है कि जी आईपीएल में तो हमारे प्लेयर खेलने जाएंगे, पीएसएल में खेलने नहीं जाएंगे। मकसद है कि इतनी खुला के बात कर रहे होते हैं। जब ऐसी सूरत हाल होगी तो आप इंडियन प्रीमियर लीग को कैसे रोक सकेंगे, प्लेयर्स को जाने से कैसे रोक सकेंगे, या फिर इंडिया के प्लेयर्स अगर नहीं जाते हैं कहीं पे, तो ये तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड की अपनी एक सख्ती है, एक उनका अंदाज है। पैसे तो उनको वहाँ भी जाके मिलते हैं, लेकिन वो इतना पैसा अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में दे देते हैं, वो इतना पैसा आईपीएल की सूरत में दे देते हैं, वो बाहर के प्लेयर्स को इतना पैसा दे देते हैं कि लोग उनको शक की निगाह से देख रहे होते हैं कि मैक्सवेल ने जानबूझ के कैच तो नहीं छोड़ा ये कोहली का। तो यहाँ तो शक व शुबात ये पाए जा रहे होते हैं कि यानी कि ग्राउंड फिक्सिंग, पिच फिक्सिंग और उसके बाद फिक्सिंग भी लगती है मुझे तो। वो अब तो खैर वो जो जब से आपने बोला था आपको रोहित जो भी कॉइन उछालते सारे हार ही तो रहे, अब कौन सी फिक्सिंग दिखाई दे रही है, लेकिन जीत रहे हो तो समझ में आए। 476 डेज हो गए, लेकिन वो पहले कॉइन जब उछालते थे वो उस बॉक्स में नहीं गिरता था, आगे चला जाता था। मैच रेफरी उठाते थे जी इंडिया यू वन द टॉस, मकसद है वो पहले किसी को भी नजर नहीं आता था। लेकिन तो अब टॉस आपका ये कहने का मकसद है कि इजारादारी इस तरह खत्म नहीं हो सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता, इस तरीके से खत्म नहीं हो सकती। और अगर कोई ये सोच रहा है मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर कि आप बेहतर अंदाज से अपनी हिकमत अमली को तरतीब दें कि जहां पर आप अपनी रिस्पेक्ट के साथ अपनी रिस्पेक्ट को बना सकें आईसीसी। कोई दिखावे की चीज नहीं करते हैं, कोई आउट करके ऐसे करके और इशारे नहीं करते हैं, तो ये आपको सीखने वाली चीजें हैं भारत से, इंडिया से आपको अब बहुत कुछ सीखना। अनफॉर्चुनेटली अब सिचुएशन पाकिस्तान की ये हो गई है कि एक जमाने में वो हमसे सीखते थे, बट वो इतने आगे निकल गए हैं और ये उनकी सारी क्रिकेट का जो निचोड़ वो यही है कि आप अपने पे भरोसा, कामनेस, टैलेंट आइडेंटिफाई, उसको बैक करें और फिर उसके बाद मौके के ऊपर अपनी गेम को और ऊपर ले जाएं। सो ये बहुत बड़ी फतह है क्योंकि इतना इनके ऊपर भी चौकस का टैग लगा हुआ है, चौकस का टैग। और ऐसा लग रहा था शायद ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग है वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, शायद इंडिया, मुझे ये कोई बता दे कि ये खा के क्या आता है भाई, इसको कहां पर ट्रेनिंग मिली है, क्या करता है ये, कि कोई मैच ऐसा नहीं है भाई, कोई ऐसी टीम नहीं है जिसकी ये धुलाई ना करे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, जो टीम सामने आती है उसका एक स्टाइल है। दूसरी साइड कोई आउट हो रहा है भाई, कोई कुछ भी कर रहा है ना, शर्म निकाली हुई है कि मैंने अपनी क्लास जो है सबको दिखानी है। पकड़ के बजा दिया ऑस्ट्रेलिया को, पकड़ के घुसा दिया इनके अंदर। अब आओ ना, अब आओ बात करो, हे वो जी इंडिया 3-0 एक होता घंटा छनकना, एक होता घंटा। इंडिया जब अच्छा करता है तो हम घंटा बजाते हैं, और जब थोड़ा सा अच्छा हो तो हम छनकना भी बजा देते हैं, लोग एंटरटेन। ये वो प्लेयर हैं जो अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा के सामने खेले हैं और उनकी जगह लेने को बैठे हैं। यार टैलेंट इसको बोलते हैं, कोई अच्छी चीज करे उसको अच्छा बोलना चाहिए। हम लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, हम जेलसी में इतने आगे चले गए, बोलते हैं वो तो गिल तो सीधी विट्टू का प्लेयर। आपको नहीं लगता कि जब रोहित शर्मा विराट कोहली खेल रहा था तो जो रोहित शर्मा अगर आउट हुआ तो फिर इंडियन टीम्स कोलैप्स कर जाती थी? वही सिचुएशन अभी हो चुका है कि अगर अभिषेक शर्मा आउट हुआ ना तो फिर बाकी का टीम ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। हालांकि आज शुभमन गिल अर्धशतक बना लेते हैं, 46 या 48 रन बना के वो आउट हो गए, लेकिन अभिषेक शर्मा जैसे ही आउट होता है ना, बाकी जो बैटर आता है वो धड़ल्ले से अपना विकेट फेंक के चला जाता है। और जिस दिन अभिषेक शर्मा अगर चल जाता है ना तो उस दिन भारतीय टीम का जो रन होता है वो 200 पार हो जाता है। बाकी फोर्थ मैच तो भारत ने जीत लिया है। आप इस विक्ट्री पर भारतीय टीम के बारे में क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।